व्यापम घोटाला दिया है। अच्छा, आप हमको sarcastic हो रहे हैं। जी बिल्कुल, पटवारी भर्ती घोटाला दिया है। माँ नर्मदा की मतलब आप ये समझ लीजिए कि रेत खनन में मध्य प्रदेश को नंबर 1 कर दिया। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी आपस में लड़ रहे हैं, तो जब इनमें आपस में ही समझ में नहीं है, आपस में ही वो नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कहाँ से बनाएंगे? कौन जीत रहा है चुनाव? फर्स्ट बीजेपी सरकार बीजेपी बिल्कुल तो जीतेगी। नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। हमारी चुनाव यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश के शिवपुरी विधानसभा सीट पर पहुँच चुकी है और शिवपुरी वो विधानसभा है जो गुना लोकसभा में पड़ती है। अब गुना, शिवपुरी या ग्वालियर, ये जो पूरे इलाके हैं, इनकी इकलौती और सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनका ताल्लुक सिंधिया राज परिवार से है। शिवपुरी की जो अभी विधानसभा है, यहाँ से भी वर्तमान जो विधायक हैं वो यशोधरा राजे सिंधिया हैं। जो शिवपुरी विधानसभा सीट है, वहाँ से वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से यशोधरा राजे सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रिश्ते में बुआ लगती हैं। यशोधरा राजे सिंधिया की ही बड़ी बहन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार फिर से वो सत्ता के दावेदारों में शुमार हैं। तो हमने ये सोचा कि शिवपुरी आकर के और यहाँ से ज़रा ये जानने समझने की कोशिश की जाए कि आखिर जब इस बार यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो क्या यहाँ पर उनका दखल चलेगा या फिर इस बार की परिस्थितियाँ कांग्रेस की ओर पलट जाएंगी। तो सर, क्या नाम है आपका? भरत नरीले वाले। क्या लग रहा है इस बार तो यशोधरा राजे जी ने मना कर दिया, जी देवेंद्र जी आ गए यहाँ पे, जी जी क्या लग रहा है? जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और देवेंद्र जैन भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और यहाँ पे जो देवेंद्र जैन है वो पूरे विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार सीपरी से और एक बार कोलारस से, और अब की बार उनको सीपरी से चांस मिला है दोबारा। और यहाँ पर बहुत अच्छे मतों से देवेंद्र जैन जीतने की संभावना है। यशोधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र रहा है और उन्होंने मना कर दिया लड़ने से। कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र की जनता हैं? आपकी वो इस बार डर के मारे अपना विधानसभा छोड़ के चली गई हैं। उन्हें चूंकि डर था, इस विश्वास था उनको पूरा कि इस बार जनता मुझे चुनाव हरा देगी। क्यों, जो विकास के नाम पर उन्होंने वादे किए वो खरे नहीं उतरे। नगर पालिका से लेके हर चीज़ में उनका डिफीट खाती गई। लोगों के मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। अपने कुछ ही लोगों को, जो 4-6 लोग खासते चमचों को अपने आसपास, उन्हें गलत बातें करना। अरे महाराज जी, अपन तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, महाराज जी अपन बहुत अच्छे चल रहे हैं। जब उनको जब नज़दीक चुनाव नज़दीक आया, उनको जब सर्वे उनको नज़दीक आया, उन्हें पता चला, उनको दिखा कि नहीं यार बाकी में जनता इस बार अपन को बिल्कुल लुकआउट कर देगी। इससे अच्छा है कि जैसे भतीजा हारा चुनाव, उससे बढ़िया है अपन पहले ही निकाल लो। तो उन्होंने अपने सेफ सीट सोचा, उससे बढ़िया है कि अपन जिनकी जो जनता की जो बढ़ास है इस चुनाव में विधानसभा में निकल जाएगी, तो लोकसभा में आएंगे अपन चुनाव फिर जीत जाएंगे। इसलिए वो यहाँ से निकलना उन्हें सेफली अच्छा लगा। यशोधरा जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कह रही है कि हम बीमार हैं, क्या सच बात है? अब वो उनको पता नहीं है, हमको मतलब हम मतलब उनको तो इतना जानते नहीं है, पर हाँ वो 3-4 बार यहाँ से विधायक रही हैं और ठीक है, शांतिनुमा कार्यकाल रहा उनका, ऐसा कोई नहीं रहा। और अब कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के पास यहाँ से लड़ने के लिए, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि बहनुमा माहौल रहेगा। कांग्रेस का क्या है? चूंकि 2003 से ही ये लगातार चलता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही है। 2018 में बस स्थितियाँ बदली थी, लेकिन फिर भी 2020 में सिंधिया जी ने खेल कर दिया और पूरी चीज़ें बिगड़ गई। कांग्रेस की अभी कहीं भी संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि आप देख रहे हो 2 मुख्यमंत्री के दावेदार दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी आपस में लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से कपड़े फाड़ने की बात एक दूसरे की करते हैं। तो जब इनमें आपस में ही समझ में नहीं है, आपस में ही वो नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कहाँ से बनाएंगे? केपी सिंह जैसा नेतृत्व करता अगर जिले को मिलता है हीरा, तो ये सौभाग्य होगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनेंगे वो और विकास की धाराएं बहाएंगे यहाँ पे। कैबिनेट मंत्री तो यशोधरा जी भी थी। अब वो भाजपा का जो भी कार्यकाल रहा, भाजपा ने भी विकास किया, पर केपी सिंह अगर बनती है, केपी सिंह को मौका देती है और जो बेमतलब के चुनावी मुद्दे बनाए जा रहे हैं कि बेनुमा माहौल हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि पिछोर में ही वो 30 साल से विधायक हैं और कोई बेनुमा माहौल नहीं है, शांति का माहौल है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने समाज का आगे बढ़ाया हो, ब्राह्मण समाज को, सभी समाजों को साथ लेकर चलते हैं। क्या कह रहे थे आपकी, क्या यशोधरा जी बीमारी की वजह से हटी हैं या कुछ और वजह? डर गई, बहुत बुरी तरीके से हारती। क्यों देख लो ना, आप गलियों में जाके देखो, उनकी अध्यक्ष का विकास, उनकी अध्यक्ष बैठी है, उनने लड़त बढ़ के अध्यक्ष बनाई और वो अभी तक कोई काम नहीं करवा पाई वार्डों में। तो
वो डर की वजह से हटी हैं। डर की वजह से हटी है। इस बार कत्ताजू भारी बहुमत से जीत रहे हैं शिवपुरी से। सरपंच जाइएगा कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार 50 सीट लेके। आज मान लीजिए शिवराज जी ने सरकार चलाई है, उन्होंने ऐसा कर क्या दिया? युवाओं के लिए लेके चलते हैं अपन, क्या कर दिया? चलो मान लो कांग्रेस की सिंधिया जी ने सरकार गिराई, किसको लेकर? किसानों को कर्ज माफी, व्यापम की भर्ती के लिए। क्या व्यापम वाले परमानेंट हो गए? किसानों कर्ज माफ हो गया? जाकर सरकार इसीलिए गिराई गई थी ना कि किसानों कर्ज नहीं माफ हुआ, दुख था उन्हें। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कमलनाथ जी ने काम नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा देके उनको ज्वाइन कर लिया। आज क्या वो किसानों का कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। अतिथि परमानेंट हुए? नहीं हुए। क्यों सरकार गिराई? उसका रीजन तो बताओ। रीजन तो बताओगे कि इस कारण हमने सरकार गिराई। मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया और मैंने 2.5 साल अगर बीजेपी ने शासन किया तो उसमें हमने कार्य करके दिखाया। किसानों को कर्ज माफ किया, व्यापम घोटाला किया, कुछ किया क्या उन्होंने? जाकर अपना पल्ला सीधा राज्य में बैठ गए जाके। और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यही आप ही के बीच के लोग बताएंगे कि क्या किया। बताओ ना, इसी कोई है भाई जो बताएगा कि क्या किया शिवराज जी ने? आज तक जितनी भी मोदी जी ये कहते हैं कि प्योड़ी की रेवड़ियाँ बांटना बंद कीजिए, यही कहते हैं ना। लेकिन जहाँ जहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार वहाँ फ्री रोटियाँ बढ़ रही हैं, क्या है? और आदमी जो मिडिल क्लास का टैक्स भर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री बांटना। जिसको देखो चावल लो, 1500 रुपये लो, ये लो वो लो। फ्री बांटने से अच्छा कोई बिजनेस किया जाए, लोगों को धन दिया जाए, उससे परिवार पलाएंगे। क्या यार व्यक्ति को फ्री बांटने का? बहुत कुछ दिया है शिवराज जी ने। नहीं, फ्री बांटने का मतलब ऐसे शिवराज जी ने है बहुत ना? कुछ दिया है हमको। व्यापम घोटाला दिया है अच्छा, आप हमको। sarcastic हो रहे हैं, जी बिल्कुल। पटवारी भर्ती घोटाला दिया है। दिया था? माँ नर्मदा की मतलब आप ये समझ लीजिए कि रेत खनन में मध्य प्रदेश को नंबर 1 कर दिया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं दिया? बहुत कुछ दिया है शिवराज जी ने हमको। शिवराज जी ने हमको भ्रष्ट मध्य प्रदेश दे दिया। और क्या चाहिए? ये सारे जितने भी युवा खड़े हैं, इनको किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। फ्री इनको बिल्कुल फालतू कर दिया। तो इससे पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो सब कुछ ठीक था क्या? नहीं, पहले भी देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी वो दौर आप जानते हैं, जब सन 47 के बाद से हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी। ये आप खुद वो ये देखिए, मेरी बहुत पुरानी इतिहास में जाएंगे जी तो बहुत नहीं कुछ नहीं मिल जाएगा फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। मैं सन 47 से शुरू करके 2023 पे ख़त्म करूँगा। ऐसा नहीं है सन 47 पे रह जाऊँगा। सन 47 के बाद जो हमारे देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि जब वे 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली के अंदर उनको मेट्रो चालू मिली, रेल, तेल, भेल सब कुछ उनको मिला, IITM, PSU, एम्स, हर चीज़ उनको मिली। केवल उनको परसी परसाई थाली कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिली, उसको केवल उनको संभालना है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप अपने हाथ में जो माइक पकड़े हैं, ये जो कैमरा है, ये भी नहीं था। तो कांग्रेस ने कुछ ना कुछ तो किया है 70 सालों में। अगर लोग ये कहें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये तो मैं सन बिल्कुल नहीं 47 से लेके 2023, क्या 2014 में हमारी फौज बढ़ी हुई? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी क्या पाकिस्तान से 2014 के बाद ही हम जंग जीते? 2014 के बाद कोई जंग ही नहीं हुई है, कोई जंग ही नहीं हुई, कोई जंग ही नहीं हुई। हाँ। तो क्या अकेले नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ किया है? पॉसिबल ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीट सिर्फ इस वजह से चर्चाओं में है क्योंकि सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखने वाली यशोधरा राजे सिंधिया ने यहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फिर ये सीट चली गई देवेंद्र जैन के खाते में। तो मुख्य मुकाबला यहाँ पे देवेंद्र जैन जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और KP सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बीच होने वाला है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार दिया है। तो भले ही ये मुकाबला दो ध्रुवों के बीच हो, लेकिन यहाँ पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इसके आखिरी नतीजे निकलेंगे 3 दिसंबर को। तो तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।